अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क के मैच और जो है था लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के मैच में। बहुत ज़्यादा जो है वो बात की जा रही थी कि ये दोनों अच्छी टीम, दोनों जो हैं टीम्स जो हैं वो परफॉर्म अच्छा करेंगी, लेकिन आई थिंक मुंबई इंडियंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 155 फॉर 8 किया और जो है लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स जो है 50 पे आउट हो गए, 50 पे आउट हो गए। क्या कहा जाए, बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जब मैच हो रहा था और जब 18वें ओवर तक 121 था स्कोर मुंबई इंडियंस का, और बहुत ज़्यादा कमेंटेटर्स, मैं भी यही कह रहा था, बात कर रहा था कि यार 122 स्कोर करना है, 121 था उनका स्कोर। आखिरी 2 ओवरों में जो है 34 स्कोर हुआ। सो मुझे लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा जो है वो कम स्कोर है, लेकिन फिर वही बात है कि अक्सर जो है ऐसे होता है कि आप सोच कुछ रहे होते हो और आपको लग रहा होता है कि यार आप जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं दे रही, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन अगली टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आ जाती है। और यही हुआ लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के साथ। कभी कभी दिन आ जाता है, आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें, इट्स अ वेरी गुड टीम, लेकिन बस वो 50 पे आउट हो गए। ज़बरदस्त बात यह है कि हर किसी बॉलर ने, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बॉलर्स ने 2-2 विकेट ली। ईशान आदिल ने 2 विकेट ली ओवर के अंदर, ट्रेंट बॉल्ट ने 2 विकेट ली ओवर के अंदर, कैनन पॉलार्ड ने 2 विकेट ली ओवर के अंदर, रबाडा ने 2 विकेट ली। तो अगर 4 बॉलर 2-2 विकेट ले लेंगे ओवर के अंदर तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो जाएगी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आउट हो जाएगा। इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 2 चीज़ें मिलती हैं सीखने की। पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमेशा जो है हमें लगता है कि चेंजेस जो है बहुत मुश्किल होता है, हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही, हमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको बस पेशेंस दिखाना है। जो टिम डेविड ने 18वें ओवर तक आराम से लेके गया, 121 स्कोर था, कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं था, लेकिन फिर वही बात होती है कि आपको जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, कभी कभी आपको पेशेंस दिखानी पड़ती है। और फिर जैसे ही बूम 2 ओवरों में 34 स्कोर किया और स्कोर हो गया 155, और जो है जो नेक्स्ट जो टीम थी उसने कुछ भी नहीं किया। तो लेसन नंबर 1 इसमें ये है। लेसन नंबर 2 जो है जो मुझे देखने को मिला, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेसन नंबर 2 ये है कि बहुत दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत है जो कि हमें जो है वो नहीं होगी। जब 155 किया गया था, मैं भी कमेंटेटर्स भी, जितने भी लोग देख रहे होंगे वो ये फील कर रहे होंगे कि यार स्कोर बहुत कम है, 155 8 स्कोर हो जाना। नाइट राइडर्स की बहुत अच्छी टीम है, नाइट राइडर्स जो है वो आसानी से कर जाएंगे स्कोर, पिच बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जब मुसीबत, आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बहुत कम है, मुझे इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, शायद वो मसला हल ना हो, शायद वो मुसीबत हल ना हो, चाहे वो चीज़ हल ना हो, लेकिन होता एंड में क्या है कि जब आप उस मुसीबत के पास पहुँचते हो या जो मुसीबत से उससे गुजरते हो, तो आपको फील ये होता है एट द एंड ऑफ द डे कि वो मुसीबत इतनी बड़ी नहीं थी। सेकंड इनिंग्स आई, दूसरे इनिंग्स में जो 50 पे आउट हो गए, सो उस वक्त ऐसा लग रहा था जब इनिंग्स फर्स्ट एंड हो रही थी कि स्कोर बिल्कुल भी नहीं है, इतना स्कोर नहीं है, ईजिली कर जाएंगे, आसानी से हो जाएगा स्कोर। लेकिन फिर वही बात हुई कि आपने अपनी एफर्ट, हम सब ने अपनी एफर्ट जो है वो करती रहनी है, जो है करते रहेंगे एफर्ट, तो कुछ एंड पे रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ज़बरदस्त मैच देखे, बहुत ज़बरदस्त मैच था। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जो एक्साइटिंग मैच होगा, लेकिन जो विकेटें, फिर वही बात है कि 2-2 विकेटें ओवर में निकलना, 4 बॉलर्स ने 2-2 विकेटें निकालनी ओवर के अंदर, 4 ओवरों में कोई 8 विकेटें गिर गई। सो इस तरह हार गए। एक्साइटिंग मैच है, अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो यूएसए में पहली दफ़ा मैच हो रहा है, ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स, श्रीलंकन प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। सो आई होप कि ये आगे सीजन चले और ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।